प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम आपको एक प्रश्न का उत्तर देंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि कई बार पूछा गया है, तो उसको आप लोग बिल्कुल कहानी की तरह आप लोग याद रखिए। बाकी लिखना आपको अपनी ही भाषा में है। चलिए एक ऐसी कहानी आपको बताते हैं जो आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको सॉल्व करवा देगा। बांग्लादेश के अभ्युदय के कारण ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। कभी कभी ये लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी ये पूछा जा सकता है। पूछा गया है, केरा कहने का मतलब यही है। तो बांग्लादेश के अभ्युदय के कारण क्या थे? बांग्लादेश जैसे हम लोग जानते हैं, देख सकते हैं आप, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये भारत की आज़ादी के समय का चित्र है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसमें जो है आप देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान में भारत अकेले आपको बिल्कुल अखंड भारत नज़र आ रहा है। ये पीले रंग वाला ये पूरा भारत ही है, और जो ये हरे रंग का जो दिख रहा है, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। हरे रंग का जो भाग ये दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान का ही पार्ट है। ये पाकिस्तान दो भागों में था। चलिए, सब लोग जानते हैं, ये जनरल सी बात है। इसमें क्या था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में। वैसे देखा जाए, इन दोनों के बीच में, दोनों के विभाजन में, पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश क्यों बना, कैसे बना, दोनों के बीच में जो स्थिति थी, जैसे दो भाई हों, दो भाइयों के बीच में विभाजन कब होता है? दो भाई एक दूसरे से अलग कब होते हैं? या तो दोनों के बीच में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, या तो फिर एक भाई दूसरे भाई के साथ सौतेला व्यवहार करे। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का उदय या पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना, ये पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ सौतेले व्यवहार का ही परिणाम था। सौतेला व्यवहार, जिसे हम लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार कहते हैं। तो एक बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अपने बड़े भाई पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण, पश्चिमी पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार के कारण। भाई, अगर किसी व्यक्ति को उपेक्षित रखा जाए, एक बड़ा भाई है जो कि मजबूत है, अगर अपने छोटे भाई को उपेक्षित रखता है, हर समय उसकी उपेक्षा करता है, उसकी अनदेखी करता है, तो एक समय आएगा कि छोटा भाई खुद ही कहेगा कि ऐसा करिए भाई साहब, हमको अलग ही कर दीजिए। लेकिन बड़े भाई को अगर उससे लाभ है तो कभी उससे अलग होने की उम्मीद नहीं करेगा। तो जो बांग्लादेश का उदय या बांग्लादेश का अभ्युदय, ये पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये या सौतेले व्यवहार का ही परिणाम था कि छोटा सा भाई या छोटा सा पूर्वी पाकिस्तान अपना नाम, नए नाम से इसने अपने बड़े भाई का साथ छोड़कर ये आज़ाद हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना। अब आप देखते हैं भेदभाव क्या था। चलिए, बांग्लादेश का उदय, पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान का ये व्यक्तिगत संघर्ष था। 1971 का जो भारत का युद्ध था, जिसके द्वारा भारत ने आज़ाद कराया बांग्लादेश को या पूर्वी पाकिस्तान को, वो भारत का सीधे डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई संघर्ष नहीं था। वो सिर्फ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के आपसी संघर्ष का परिणाम था, जो कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने दल बल के साथ वो पहुंच गया। चलिए, 1971 का यह भारत पाकिस्तान का युद्ध पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के व्यक्तिगत संघर्ष का ही परिणाम था। 1971 का भारत पाक संघर्ष, पूर्वी पाकिस्तान की निरीह जनता को बचाने के लिए भारत को सामने आना पड़ा। और उन परिस्थितियों में जब विश्व केवल तमाशा देख रहा था बांग्लादेशियों की हत्या का, एक तरफ बांग्लादेशी या पूर्वी पाकिस्तानियों पर पश्चिमी पाकिस्तानियों ने भयानक अत्याचार किया, लोगों पर अत्याचार किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, और उस अभद्र व्यवहार, उस अत्याचार को संपूर्ण विश्व एक तमाशे की तरह देख रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ने बांग्लादेश को बचाने के लिए बिल्कुल सामने आया। चलिए देख सकते हैं अब वो भेदभावपूर्ण नीतियां कौन कौन सी थी जिसके कारण दोनों में अलगाव हुआ या
पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान की जनता से खफा थी। चलिए पहला हम देख सकते हैं भेदभावपूर्ण नीति। नीति में पहला नंबर है जातीय श्रेष्ठता। जातीय श्रेष्ठता देखिए, पश्चिमी पाकिस्तानी जो थे ये पंजाबी मुसलमान थे और पूर्वी पाकिस्तान में जो थे ये बंगाली मुसलमान थे। यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान अपने आप को बंगाली मुसलमानों से श्रेष्ठ समझते थे और एक ही घर में दो भाइयों में अगर एक कोई जो है दूसरों को दबा कर रखे और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे तो समझ लीजिए कि ये स्थिति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। यही कंडीशन थी। बंगाली मुसलमान भी अपने भाई थे तो मुसलमान ही, लेकिन भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से हर समय पश्चिमी पाकिस्तान की उपेक्षा का शिकार होते रहे और इनके मन में उसके प्रति कटुता उत्पन्न हो गई, जो कि इसीलिए वो चाहने लगे खुद ही कि हम अलग ही हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये है जातीय श्रेष्ठता। अगला जो है वो है राजनैतिक श्रेष्ठता। राजनैतिक श्रेष्ठता में क्या होता था कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ये मानते थे कि संपूर्ण सत्ता हमारे ही अधिकार में होना चाहिए और पूर्वी पाकिस्तान के लोग सत्ता को संभालने में अयोग्य हैं, अर्थात ये सत्ता को संभालने लायक नहीं है। ये हो गई राजनैतिक श्रेष्ठता। अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आप को जातीयगत पर भी श्रेष्ठ मानते थे और राजनैतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ मानते थे कि संपूर्ण सत्ता पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति सत्ता पर अधिकार करने के लायक नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव। आर्थिक स्थिति में क्या क्या भेदभाव होता था। देखिए, अधिकांश संसाधन पूर्वी पाकिस्तान में थे। जो भी वहाँ की क्या बोलते हैं अखरोट और ये जो भी संसाधन होते थे, जो भी वहाँ का दोहन होता था, सत्ता पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तानियों के हाथ में होती थी। तो संपूर्ण संसाधनों का दोहन भी पश्चिमी पाकिस्तान करते थे, जबकि नाम मात्र ही वहाँ पर व्यय करते थे। अधिकांश संसाधन पूर्वी पाकिस्तान में था। संसाधनों का अधिकांश दोहन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किया जाता था और पूर्वी पाकिस्तान के विकास के नाम पर नाम मात्र खर्च किया जाता था या बिल्कुल विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता था पूर्वी पाकिस्तान की ओर। अब वही कंडीशन है, अगर छोटे भाई का पैसा अगर कमा कर अगर वो आप अपने लिए खाते में आप रखना चाहेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे तो उसको कैसा लगेगा। यही कंडीशन थी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में। विदेशी सहायता में भेदभाव। विदेश से जो विकास के लिए सहायता मिलती थी पाकिस्तान के लिए, उसमें भी पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे, जिनके हाथों में सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति होते थे, वे जो है पूर्वी पाकिस्तान की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण अधिकांश हिस्सा वो स्वयं ही गटक जाते थे। तो ये भी एक प्रकार से आर्थिक भेदभाव था, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान से खफा थी। आगे हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरियों में भेदभाव। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान के व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए भी अयोग्य मानते थे। बहुत ही कम आरक्षण उनको दिया गया था, बहुत ही कम व्यक्तियों को उनको भर्ती किया जाता था। शायद मात्र 10% व्यक्तियों को पूर्वी पाकिस्तान के 10% लोगों को ही भर्ती किया जाता था नौकरियों में। ठीक, और यहाँ तक कि वो अधिकांश नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान के उच्च नौकरियों में, उच्च श्रेणी के नौकरियों में, या यूँ मान सकते हैं अधिक मलाईदार पदों में पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्तियों को वो अयोग्य ही मानते थे। ये था एक भेदभाव। भाषा विवाद। भाषा विवाद भी एक कारण था दोनों के बीच में। देखा जाए तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की भाषा जो थी, यानी ये बांग्लादेश या बंगाल का विभाजन होकर ही तो पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो इनकी राष्ट्रभाषा जो थी ये बंगाली थी अर्थात। और पश्चिमी पाकिस्तान के व्यक्तियों ने, पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उर्दू भाषा को इन बंगालियों पर जबरन थोप दिया गया। आप देख सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान पर जबरन उर्दू भाषा थोप दिया गया, जबकि 98% पूर्वी पाकिस्तानी बंगाली भाषा बोलते थे। अब आप बता सकते हैं 98% जिस क्षेत्र की भाषा हो और जबरन उसके ऊपर उर्दू थोप दिया जाए तो वो कैसा लगेगा। ये प्रजातंत्र नहीं, ये तो फिर सीधी सी बात है, ये तो तानाशाही ही, या यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान की तानाशाही व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं हम विदेशी सहायता में भेदभाव। वही चीज़ बच्चों एक बार हम पढ़ चुके हैं। जो विदेश से सहायता मिलता था, अधिकांश भाग पश्चिमी पाकिस्तान हड़प जाता था और बहुत ही कम भाग पूर्वी पाकिस्तान में खर्च किया जाता था विकास के नाम पर।
और देखते हैं 1970 का आम चुनाव। 1970 में आम चुनाव हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के उस समय नेता थे, इनकी पार्टी थी आवामी लीग, इनको पूर्ण बहुमत मिला, अर्थात प्रधानमंत्री इनको बन जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिला। शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत के बावजूद भी सत्ता नहीं सौंपा पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, और पश्चिमी पाकिस्तान ने इस चुनाव को माना ही नहीं, क्योंकि उन सबको भारी किस्म पर उनको लगा कि अब हमारी सत्ता हमारे स्थान से हटकर पूर्वी पाकिस्तान की ओर चली जाएगी। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह पैदा हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि वो जनता जो कि अपनी गवर्नमेंट भी नहीं बना पाई, और वहाँ गवर्नमेंट बनने के बाद यानी पूर्ण बहुमत पाने के बाद उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, सत्ता में अधिकार नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने भारी मात्रा में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह की स्थिति को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया क्या? पहली बात तो शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बनाया गया। चित्र में आप देख सकते हैं उस समय वहाँ के युवा नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। तो पहला काम उन्होंने किया, पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया, और जैसे ही बंदी बनाया उन्होंने सीधे उसी तरह जैसे आग में घी पड़ गया हो, विद्रोह और तेज हो गया। अब विद्रोह जब और तेज हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना का प्रयोग कर दिया। सीधी सी बात, पाक प्रेसिडेंट जो कि थे जनरल यहिया खान, उन्होंने पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी, जिसे कहा जाता है अमीन अब्दुल्ला खान नियाजी, इनके अध्यक्षता में सेना को भेजा और कहा गया कि बांग्लादेशियों को सीधा कर दो, अर्थात जिस तरह हो सके इनको जो है विद्रोह को अब दबाओ। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर 30-40 लाख व्यक्तियों को अगर काटना भी पड़े तो वो कार्य कर दो। आप देख सकते हैं अपने ही देश के, अपनी ही बिरादरी की जनता के साथ इन पाकिस्तानियों ने कैसा व्यवहार किया। भीषण अत्याचार, लगभग 30 लाख व्यक्तियों की हत्या करने का आदेश दे दिया गया, और हत्या इन्होंने कर भी डाली। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब अपने ही देश के, अपनी ही बिरादरी की जनता के साथ ऐसा व्यवहार इन पाकिस्तानियों ने किया, तो वो क्या अलग नहीं होगा? बिल्कुल अलग होगा। भारत के सहयोग के साथ वो अंत में बांग्लादेश का रूप उसने धारण कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सी स्थिति और बयां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को बचाने वाला कोई नहीं था। एक तरफ चारों तरफ भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ बांग्लादेश, दूसरी तरफ जनरल नियाजी और जनरल टिक्का खान के रूप में भयानक वहां पर बम विस्फोट, इनके रूप में भयानक दैत्यों का आगमन और शुरू हो गया बांग्लादेश में। एक तरफ से मार काट, हत्याओं और नरहत्याएं, नरसंहार और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहारों का सिलसिला। ऐसी स्थिति में दुनिया केवल एक तमाशा देखती रही। भारत की ओर ये सभी यहाँ के बांग्लादेशी नागरिक भारत की सीमाओं पर प्रस्थान करने लगे। ऐसी स्थिति में केवल बचाने के लिए केवल भारतीय सीमाएं ही इन जो है बांग्लादेशियों को नजर आईं, और कोई भी क्षेत्र नजर नहीं आया। एक तरफ मौत का तांडव और दूसरी तरफ भारतीय सीमाएं। अब देख सकते हैं कि अगर बांग्लादेश को बचाने के लिए अगर कोई हाथ सामने आया तो वो भारत था। पाकिस्तान को नहीं लगा था कि बांग्लादेश को बचाने कोई आएगा, इसीलिए खुलकर बांग्लादेशियों पर भरपूर मात्रा में अत्याचार किया। भारत ने मानवीय मूल्यों का महत्व समझा और खुलकर सामने बांग्लादेशियों की रक्षा के लिए आ गया, और उसी का परिणाम था बांग्लादेश का अभ्युदय। आप चित्र में देख सकते हैं, ये लाल रंग ये पाकिस्तान के रूप में, और ये पीला रंग जो आपको दिख रहा है ये है बांग्लादेश के रूप में। 1971 के बाद, यानी 1971 के युद्ध के दौरान, 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद या शिमला समझौते के दौरान पाकिस्तानियों को अपने पश्चिमी पाकिस्तानियों को अपने 93,000 कैदी वापस मिले, जिसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से बंदी बनाया था, और एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो 1971 तक ये बेचारे 1947 से लेकर 1971 तक पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों का अत्याचार झेलते रहे, मानसिक अत्याचार झेलते रहे। विस्फोट की स्थिति तब पैदा हो गई जब सत्ता
में पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद भी शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपा गया। और अंत में इतना ही नहीं, उसको दबाने के लिए इन्होंने हत्याओं का सहारा लिया, नरसंहार का सहारा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ गया होगा हमारे विचार से, हालांकि हमने आपको कहानी की तरह बताया है। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आ जाती है अच्छी बात है। ठीक है, चलो पढ़ो लिखो, मस्त रहो, खुश रहो।